प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए भाई क्या है। इसके पहले उदाहरण सीरियल वाइज हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं और बिल्कुल रूल नियम सब बताया जा चुका है। मतलब कि इसमें AN बराबर एक नया फार्मूला यहाँ पर देख लें, ये प्रयोग करेंगे हम लोग। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ऐसे देखो जी, ये इस फार्मूले का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। उदाहरण में हम लोग अच्छे से सॉल्व किए हैं, ठीक है। उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5, 6, 7 ये सब सॉल्व किया गया है, सब सीरियल वाइज बिल्कुल एकदम। तो फिर देखा जाए क्या है भाई। इसमें जो है ये जो खाली स्थान है ये भरना है। अब देखो जी, ये पहला भाग हम लोग जैसे लेके यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पर जो है ये पहला भाग देखो क्या है। पहले भाग में हमें A का मान पता है, D का मान पता है, N का मान पता है, AN ज्ञात करना है। ये पहले भाग में इतना काम देखो। दूसरे वाले भाग में देखो जी क्या है, A पता है, D का मान ज्ञात करना है, N पता है, AN पता है। मतलब कि इस फार्मूले में, मतलब यहाँ जितना भी भाग दिया गया है सबके लिए, इस फार्मूले में सब में जो है यही फार्मूला प्रयोग करना है, सब में पांचों भागों में। और सब में जो है 3 का मान दिया है, 3 राशि का मान दिया है, 1 राशि का मान ज्ञात करना है। देख लो सारे पांचों भागों में। तो ये बिल्कुल ही सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। 4 राशि है यहाँ पर, इस सूत्र में 4 राशि है कुल। तो 3 राशि का मान मिल रहा है, 1 राशि का मान ज्ञात करना है। देख लो प्रत्येक भाग में। तो हम पहला भाग भाई मान लें पहले, थोड़ा सा ये देख लें क्या क्या है। A बराबर क्या है भाई 7, D बराबर 3, N बराबर 8, AN बराबर ज्ञात करना है। पहले ऐसे लिख लें हम लोग, ठीक, प्रत्येक भाग के लिए। उसके बाद AN बराबर देखो जी फार्मूला लगा दें, N माइनस 1 इंटू डी। लगाओ जल्दी भी, क्या है एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। AN ज्ञात करना है, ये 7 होगा, N का मान 8, D का मान 3। देखो सब मान यहाँ से पुट किया गया। उसके बाद ये घटकर 7 आएगा और 7 त्रिक 21, और उसके बाद ये जोड़कर आ गया 28। लो जी पहला भाग कंप्लीट, इसका पहला भाग ओके। देख लें आसान क्वेश्चन बिल्कुल। तो रफ कर दिया जाए दूसरा भाग इसका। फिर दूसरे वाले भाग में देखो जी क्या क्या है। A का मान -18, D का मान ज्ञात करना है, N का मान 10 और AN का मान 0। बस फार्मूला लगाएं तुरंत, और क्या। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका मान 0, A का मान -18, N का मान 10 और D का मान ज्ञात करना है। अब देखो जी, अब D का मान ज्ञात करना है, मतलब कि पहले -18 इधर हटाएं भाई हम लोग। -18 देखो जी आया, इधर लेफ्ट में आया तो प्लस में हुआ। और यहाँ से ये 9 बचा, घटकर 9 बचा, 9 गुणे D यानी कि 9D बचा भाई। अब 9 भी पक्षांतर कर दिया जाए, देखो तो 9 पक्षांतर करेंगे बटे में हुआ, और फिर 9 दूना 18, अर्थात D का मान 2। आंसर। दूसरा भाग भी देखो ज्ञात हुआ D का मान। अब तीसरे वाले भाग में, और भाई देखो यहाँ पर जैसे इस सूत्र में एक बार थोड़ा सा देख लें सभी लोग। इसमें AN का मान ज्ञात किया गया, इसमें D का मान ज्ञात किया गया उसी फार्मूले से। इसमें जो है A का मान ज्ञात किया जाएगा, इसमें N का मान ज्ञात किया जाएगा उसी फार्मूले से। इसमें AN का मान ज्ञात किया जाएगा। तो मतलब कि ये बिल्कुल ही सीख जाना है कि हमें कोई सी भी अगर इसमें 3 राशि का मान पता है और 1 राशि का मान ज्ञात करना है तो ज्ञात होना चाहिए भाई। ये प्रश्न नंबर 1 के बाद
और प्रश्न नंबर 1 की बात किया, इसके पहले तो हम लोग उदाहरण सोल्व किए ही हैं, बिल्कुल यही सब था उदाहरण में, जो इसके पीछे उदाहरण है सब। ठीक है, तो उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9, उदाहरण 10, ये सब इसी पर तो था, इसी नियम पर। तो फिलहाल देख लो, ये भी बता दिया जा रहा है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद देखो जी प्रश्न नंबर 2 से जो है सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें जो है तो क्वेश्चन से पढ़ कर हमें उसमें निकालना होगा कि क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, इसी सूत्र से में देख लो जी। प्रश्न पढ़ कर प्रश्न नंबर, इसके बाद जैसे आगे जो है तो फिर रब कर दिया जाए भाई, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये अब सॉल्व होना चाहिए और यही टोटल मिलेगा पूरे प्रश्नावली में। बिल्कुल इसका तीसरा पार्ट क्या है भाई, तीसरे पार्ट में भाई ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान क्या है भाई माइनस में 3, एन का मान 18 और ए एन का मान माइनस में 5। इसमें ए का मान ज्ञात किया जाए, सूत्र वही लगाना है, -5 और इससे तो ज्ञात करना है 18 और डी का मान माइनस में 3। देखें, अब एक काम किया जाए, ये 17 आया, 17 तियाँ 51, माइनस में 51 हुआ भाई, माइनस में 51, देख लो ये ठीक। और -51 का पक्षांतर कर दें तो +51 हुआ भाई। देखो ए का मान ज्ञात करना है भाई, अब तो ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए। और ये घटकर क्या बचेगा भाई, इसमें घटकर बचेगा 46, प्लस में 46, तो ए बराबर 46। लो ये भी ए का मान ज्ञात हुआ, तो फिर रख कर दिया जाए। और इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या क्या पता है भाई, ए का मान पता है, ए बराबर लिख लो भाई माइनस में 18.9, डी का भी मान 2.5 पता है, एन का मान ज्ञात करना है, एन के नीचे खाली, और ए एन का मान 3.6 दिया है भाई, 3.6। तो फिर सूत्र लगाएं, वही सूत्र लगाना है, a + n-1 × d। ये देखो दी लिखा जाए, मान पुट किया जाए, जो भी जिसका मान है सब, n का मान इसमें तो निकालना है और d का मान 2.5। चलो भाई, अब इसे जो है n का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसे हटाएं, उसके बाद तब इसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब पक्षांतर करेंगे, ये चीज़ तो प्लस में होगा, यानी कि 3.6 + 18.9 बराबर n-1। ये अभी ऐसे ही रहने दो, डी का मान ऐसे ही रहने दो। अभी पहले ये जोड़ो क्या हो रहा है, तो 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 2 1 अंक के बाद दशमलव बराबर। एक काम करो जी, ये इधर आया इतना, देख लो, ओके। एक काम किया जाए, इन्हें पक्षांतर किया जाए, हाँ जी, ये लो कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, ये हटाओ भाई, पहले तो ये हटा दो, और उसके बाद 25 नवा 225 होता है, अर्थात ये आ गया n-1 बराबर 9, और ये -1 का पक्षांतर कर दिया जाए तो +1 हो गया, और अर्थात n का मान 10। इसमें ये भी हम लोग सॉल्व किए भाई, चौथा भाग भी कंप्लीट, देख लो। तो रब कर दिया जाए, पांचवा पार्ट इसका, और देख लिया जाए। ए का मान 3.5, डी का मान 0,
n का मान 105 और a n का मान ज्ञात करना है भाई। तो चलो जी a n बराबर सूत्र लगा दें हम लोग जल्दी से। उसके बाद भाई ये तो ज्ञात करना है 3.5 105 देखो भाई, ठीक है। तो यानी कि 3.5। अब देखो जी 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो सब 0 हुआ भाई। लो जी इसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ भाई। तो ये प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का ओके कंप्लीट। अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए और प्रश्न नंबर 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।